नमस्कार। जी चिल्स के इस ग्लोबल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कारण नॉर्थ कोरिया ने सरेआम लटकाया, किम जोंग ने एक बार फिर से इंटरनेट हिलाया। आखिरकार बनकर तैयार हुआ एशियाई नाटो। नॉर्थ कोरिया ने किया बड़ा खुलासा। भारत का फैन किम जोंग के रोंगटे खड़े कर देने वाले अत्याचारों के खुलासे से दुनिया हैरान। एससीओ में भाग लेने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आ रहे कजाकिस्तान, वहां जयशंकर से होगी टक्कर। इन तीन बड़े कारणों से मोदी ने एससीओ में शामिल होने से किया इनकार। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, हमने आपको हाल ही में नॉर्थ कोरिया पर एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में बताया था कि आखिर नॉर्थ कोरिया भारत का फैन क्यों है और वो चीन से क्यों नफरत करता है। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि किम जोंग पैसे कैसे कमाता है। उस वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था, लेकिन आज की वीडियो बेहद भयानक है। इस वीडियो का असर साउथ कोरिया, भारत और पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। नॉर्थ कोरिया को धरती का नर्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी सजाएं दी जाती है जिसके बारे में चर्चा करके ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया में एक 22 साल के युवक को के पॉप म्यूजिक और साउथ कोरियाई फिल्में देखने, सुनने और शेयर करने के जुर्म में खुलेआम पब्लिकली फांसी दे दी गई। ये घटना 2022 में नॉर्थ कोरिया के साउथ हवांगे प्रांत की है। लेकिन जैसे ही अब ये खबर बाहर आ रही है, पूरे वर्ल्ड मीडिया में इस पर चर्चा तेज हो गई और सभी के निशाने पर एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया और तानाशाह किम जोंग आ गए हैं। नॉर्थ कोरिया और चीन दोनों कम्युनिस्ट देश हैं और यहाँ हाई लेवल का सेंसरशिप चलता है। अगर किसी व्यक्ति ने नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश की तो उसे ऐसी सजा दी जाती है जिसे देखकर खुद मौत भी कांप जाए। इसके बारे में आप जरा गूगल कर लें। नॉर्थ कोरिया ने 2020 में एक कानून बनाया था जो रिएक्शनरी आइडियोलॉजी एंड कल्चर को प्रतिबंधित करता है। किम जोंग उन के शासन में यह कानून और सख्त हो गया। दरअसल नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरियाई पॉप कल्चर को एक खतरनाक पश्चिमी प्रभाव माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि साउथ कोरिया में भारतीय लोगों के प्रति नफरत का केस सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। लेकिन किम जोंग के दिल में साउथ कोरिया के प्रति शुरुआत से ही गजब का हेट है। इस कारण वो साउथ कोरिया के कल्चर से भी बेहद नफरत करता है, जबकि तानाशाह किम जोंग को भारत प्रेमी माना जाता है। क्यूबा, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश रूस से बेहद करीबी हैं। इस कारण इन देशों से भारत भी अपने संबंध को अच्छे बनाए रखता है। समय समय पर भारत नॉर्थ कोरिया को मदद सामग्री भेजता रहता है। वहां की इकोनॉमी में भी भारत का बड़ा योगदान है। हालांकि प्रतिबंधों के कारण इसमें कमी आई है, लेकिन खुद किम जोंग उन मानता है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर भारत का बहुत बड़ा एहसान है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरियाई फिल्में और गाने बैन क्यों हैं। इसे देखने और सुनने के बाद नॉर्थ कोरियाई लोग सवाल उठाते हैं कि वो इस तरह के कैदी जीवन में क्यों जी रहे हैं। साउथ कोरियाई फिल्में देखने के बाद उन्हें किम जोंग की तानाशाही से आज़ाद होने का मन करने लगता है। एक भगोड़े ने द गार्जियन को बताया था कि कई नॉर्थ कोरियाई लोग साउथ कोरियाई ड्रामा देखकर सोचते हैं, हम ऐसे क्यों जी रहे हैं। इस रिपोर्ट में 649 नॉर्थ कोरियाई भगोड़ों की गवाही शामिल है, जो किम जोंग की पश्चिमी प्रभाव और जानकारी के प्रवाह पर कड़ी कार्यवाही को दर्शाती है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बियॉन्ड यूटोपिया एस्केप फ्रॉम नॉर्थ कोरिया में इसकी कहानी के बारे में बताया गया। इन लोगों को यहाँ से भागने में दक्षिण कोरिया के कुछ लोग मदद करते हैं। नॉर्थ कोरिया में कई सारे कल्चर एक्टिविटी पर बैन लगा हुआ है, जो साउथ कोरिया में आम बात है। यहाँ तक कि सफ़ेद शादी का जोड़ा पहनने, दूल्हे का दुल्हन को गोद में उठाने, चश्मा पहनने और शराब पीने के लिए वाइन ग्लास का इस्तेमाल करना भी रिएक्शनरी माना जाता है। कई फैशन ट्रेंड्स जैसे स्किनी जीन्स, विदेशी भाषा वाले टी शर्ट्स और अजीबोगरीब बालों के रंगों पर भी पाबंदी लगाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि किम शासन साउथ कोरियाई पॉप कल्चर को एक बड़ी चुनौती मानता है, क्योंकि इससे लोगों की निष्ठा किम वंश के प्रति कमजोर हो सकती है, जिसने 1948 से देश पर शासन किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। वीडियो में आगे नॉर्थ कोरिया और नाटो से जुड़े एक और स्पेशल खबर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं एससीओ की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ्ते कजाकिस्तान के अस्थाना में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 24वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
चीनी विदेश मंत्रालय ने 30 जून को ये जानकारी दी। इसके अलावा वो ताजिकिस्तान की राजकीय यात्रा भी करेंगे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। अधिकारियों के अनुसार सम्मेलन के दौरान जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग ई के बीच एक बैठक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो मोदी सरकार 3.0 बनने के बाद पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। एससीओ शिखर सम्मेलन के मेजबान देश कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीफोन करके एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अस्ताना आमंत्रित किया था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी 2 देशों की यात्रा की योजना के मद्देनजर एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग न लेने का फैसला किया। ये एससीओ शिखर सम्मेलन 3 और 4 जुलाई के दौरान होगा। इसलिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां हमारा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। एससीओ संगठन का मकसद सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है। खासकर अफगानिस्तान की स्थिति और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि इसमें यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत पर दबाव बनाया जा सकता है ताकि वो पश्चिमी देशों की आलोचना करे। इसके अलावा मोदी चीन और पाकिस्तान के साथ मीटिंग करना नहीं चाह रहे। पाकिस्तान ने हाल ही में आतंकी हमला करा दिया था और वो चीन के इशारे पर यूक्रेन पीस समिट भी अटेंड नहीं करता। पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के इशारों पर नाच रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत तिब्बत कार्ड खेल रहा है और चीन को तगड़ा जवाब दे रहा है। पिछले 4 वर्षों से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव की वजह से संबंध खराब हो गए। 2020 के मई में पैंगोंग झील क्षेत्र में झड़प के बाद से दोनों देशों ने 21 बार बातचीत की, लेकिन माहौल अभी भी ठंडा नहीं है। एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। इस साल का शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान आयोजित कर रहा है। पिछले साल भारत ने एससीओ की अध्यक्षता की थी और इसे वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया था। एससीओ की स्थापना 2001 में सांघाई में हुई थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। पाकिस्तान के शामिल होने के बाद से ही भारत इस संगठन को सीरियसली नहीं लेता। वहीं उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त अभ्यास पर नाराजगी जताई। इसे एशियन नाटो कहा। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फ्रीडम एज अभ्यास उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम की प्रतिक्रिया में है और प्योंगयांग की आलोचना को खारिज कर दिया। नॉर्थ कोरिया बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है और खतरनाक मिसाइल के परीक्षण करता है। इसी कारण नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल करीब इस महीने हुए इन अभ्यासों में नौसेना विध्वंसक, लड़ाकू विमान और अमेरिकी परमाणु विमान वाहक पोत शामिल थे। इनका मकसद मिसाइल, पनडुब्बी और हवाई हमलों के खिलाफ रक्षा को मजबूत करना था। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा बनाए जा रहे सैन्य गठबंधन को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और क्षेत्रीय शांति की रक्षा के लिए आक्रामक प्रतिक्रिया दी जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यूएसए दक्षिण कोरिया और जापान को नाटो से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण कोरिया के यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के प्रयास को इसका एक उदाहरण बताया गया। हाल ही में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हस्ताक्षरित रक्षा समझौते के विरोध में दक्षिण कोरिया ने कहा कि वो भी यूक्रेन को सीधे हथियार आपूर्ति करने की संभावना पर विचार करेगा। नॉर्थ कोरिया खुलेआम रूस में अपने सैनिक भेज रहा है और जापान की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।